हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम क्लास 5th इंग्लिश की नेशनल अचीवमेंट सर्वे की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट की वर्कशीट सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। भाग 1, निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन एंशिएंट टाइम्स मैसेजेस वर सेंट बाय pigeons. When it comes to messenger pigeons, how can we forget the humans who carried the mail from such time when the means of communication and transport were very limited? It is being talked about those workers who kept on doing the work of sending letters to the people on foot. The kings and maharajas used to have harkaras, horsemen. The harkaras not only had to reach all kinds of places but also had to protect the mail. There was always the fear of being hit by robbers or wild animals. Even today, the Indian Postal Service depends on the workers to deliver mail to inaccessible and mountainous areas. There are many places like Ladakh section of Jammu and Kashmir where the Harkaras deliver the mail. Nowadays, new and faster means of sending messages have become easily available. Airplanes, ships and other means are being used in distributing mail. The postal department is also delivering letters, money orders as well as emails, greeting cards एक्सेट्रा टू द पीपल। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते थे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। लद्दाख खंड में कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और अन्य बहुत से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। चलिए पैसेज पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1, विच बर्ड वॉज यूज्ड टू सेंड मैसेज इन एंशिएंट टाइम। पुराने समय में किस पक्षी के द्वारा संदेश भेजे जाते थे? पीकॉक, बर्ड, पिजन, पैरेट। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, पिजन। सेकंड क्वेश्चन, द मैन who used to do the work of delivering letters to the people on foot were called. जो आदमी पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे उन्हें डैश कहते थे। क्या कहते थे? तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं, चेयरमैन, हरकाराज, किंग, महाराज। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, हरकाराज। क्वेश्चन 3, व्हाट वर द हरकाराज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ। हरकारा को हमेशा किसका डर बना रहता था? तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, रॉबर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। फोर्थ, इनएक्सेसिबल मीन्स। दुर्गम का अर्थ है, इनएक्सेसिबल का मीनिंग क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, हार्ड टू रीच, जहाँ पहुँचना कठिन हो। क्वेश्चन 5, द वन हु कैरीज द मैसेजेस इज कॉल्ड। संदेशों को ले जाने वाले को क्या कहते हैं बताइए। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रेट कैरियर्स, मैसेंजर,
ड्राइवर, पायलट। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, मैसेंजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। निम्नलिखित वार्ता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तिनसु, वेल हाउ आर दीज फ्लावर्स? तिनसु, अच्छा ये फूल कैसे हैं? मिमी, ओह आई फॉरगॉट। ओह मैं भूल ही गया था। माई मदर हैज़ सेड दैट कोको's मदर bought a vase from the shop yesterday. She has sent these flowers to be kept in that vase. Look here and there. He sees a vase on the top of the cupboard. The vase is on the cupboard. मिमी, ओह मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। तिनसु, गिव इट टू मी, आई कीप दैम इन अ वास। तिनसु टेक्स फ्लावर्स इन हर हैंड। शी स्टार्ट्स गेटिंग अप। तिनसु, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, उठने लगती है। कोको, नो नो मिमी। नहीं नहीं मिमी। मिमी, यू जस्ट स्केयर्ड मी। मिमी कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कोको, दीज फ्लावर्स, माई मदर इज़ एलर्जिक टू दिस फ्लावर। वेन एवर शी सीज दिस फ्लावर, पिम्पल्स कम आउट ऑन हर बॉडी। कोको कहता है ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु, ओह आई डिडंट नो अबाउट दैट। वेल आई टेक दीज फ्लावर्स बैक। तिनसु, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको, साइंग टू सेल्फ, हाउ मैनी लाइज डू आई हैव टू टेल टू सेव माई लव्स ऑफ ब्रेड। कोको चैन की सांस लेकर स्वगत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। चलिए अब इस कन्वर्सेशन को पढ़ने के बाद दिए गए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन 6, हु ब्रॉट द फ्लावर्स? फूल कौन लेकर आया था? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, मिमी। क्वेश्चन 7, वेयर वॉज द वास केप्ट? फूलदान कहाँ रखा था? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, ऑन द कबर्ड। क्वेश्चन 8, कोको's मदर इज़ एलर्जिक टू? कोको की माँ को किससे एलर्जी है? द करेक्ट आंसर है थर्ड, फ्लावर्स। Question 9, which of the following is the I in I nearly forgot? I nearly forgot में I क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एक्शन, एडजेक्टिव। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है फॉर प्रोनाउन। क्वेश्चन 10, हाउ वॉज मिनी स्केयर्ड? मिमी कैसे डर गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, स्टॉप सडनली बाय कोको। कोको द्वारा अचानक रोकने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। भाग 3, निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। In the middle of January, some of the other festivals related to crops are celebrated in almost all the provinces of India. Some people share happiness when the crops are ready, while some people are happy in the hope that now the frost will be less due to the increasing heat of the sun. The crops in the fields will grow faster. All the provinces and regions have their own color and their own style. On this day, everyone expresses the hope of good yields and the joy of crops for bringing them home. मकर संक्रांति और तिल संक्रांति इन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहू इन असम, ओनम इन केरला, पोंगल इन तमिलनाडु, लोहड़ी इन पंजाब,
Sarhul in Jharkhand, Kite Festival in Gujarat are all festivals associated with farming and crops. They are celebrated at different times from January to mid-April. जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। फ्रॉस्ट होता है पाला। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। चलिए पैसेज पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 11, इन द मिडल ऑफ विच मंथ सम फेस्टिवल्स related to crops are celebrated in almost all the provinces of India। किस माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है 1 जनवरी। 12th, which of the following festival is not associated with crops? निम्न में से कौन सा त्यौहार फसलों से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन है लोहड़ी, पोंगल, ओणम, रक्षाबंधन। तो करेक्ट ऑप्शन है 4th रक्षाबंधन। क्वेश्चन 13, सम पीपल रिजॉयस इन द होप दैट। कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि, तो करेक्ट ऑप्शन है 1st द फ्रॉस्ट विल बी लेस। अब ठंड कम होगी या अब पाला कम होगा। क्वेश्चन 14, विच इज़ द फेस्टिवल रिलेटेड टू हार्वेस्ट कॉल्ड इन झारखंड। झारखंड में फसल से जुड़े त्यौहार को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं ओणम, पोंगल, सरहुल, लोहड़ी। तो करेक्ट ऑप्शन है 3rd सरहुल। क्वेश्चन 15, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द क्रॉप ड्यू टू द इंक्रीजिंग हीट ऑफ द सन। सूरज की गर्मी बढ़ने से खड़ी फसल पर क्या असर पड़ेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है 1st इट विल ग्रो फास्ट। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।